नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक युग के घालमेर पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा कि मिलिंद पैन पुस्तक से कुछ भगवान बुद्ध द्वारा कहे वाक्यों को और तीसरा अध्याय विचार वर्गों का हमने देखा। उसमें वेद पाहों के कुछ उदाहरणों को हमने देखा। भगवान बुद्ध द्वारा कहे हुए कुछ शब्दों को हमने समझा। आइए आज उसके आगे कुछ और बातों को जानने की कोशिश करते हैं। पुरातात्विक और प्रमाणिक तौर पर भारत की सर्वप्रथम पठनीय लिपि और ज्ञात भाषा का लिखित ग्रंथ त्रिपिटक और मिलिंद वर्गों का उदाहरण आप लोगों ने देखा। कैसे उन दोनों ग्रंथों में वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें सभी जगह पर वेद का अर्थ ज्ञानी और जानकार से ही किया गया है। अब आप लोगों को सम्राट अशोक द्वारा लिखित एक अभिलेख दिखाता, जिसमें वेदितेवे का प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है? वेदितेवे शब्द का प्रयोग हुआ। यह अभिलेख विराटनगर बैराट की वीजक डूंगरी पहाड़ी से प्राप्त हुआ। डूंगरी पहाड़ी पर एक बुद्ध विहार बना हुआ है। उस क्षेत्र में किसी कार्य से कैप्टन भट्ट गए हुए थे और रहने के लिए विराटनगर में भाबरू स्थान पर शिविर लगाए हुए थे। उसी दौरान उनको डूंगरी पहाड़ी पर बने बुद्ध विहार के प्रवेश द्वार पर सम्राट अशोक द्वारा लिखित एक अभिलेख मिला। उस अभिलेख को वे सलीके से काटकर भाबरू शिविर में ले गए। इसी वजह से उस शिलालेख का नाम बैराट भाबरू शिलालेख कहा जाता है। इस शिलालेख का अनुवाद कैप्टन किटोई ने किया था। उस खुले स्थान पर शिलालेख को सुरक्षित नहीं समझते हुए कैप्टन भट्ट ने सिर्फ लिखे हुए भाग को काटकर कलकत्ता के संग्रहालय में रख दिया, जो आज तक वहां सुरक्षित रखा है। अब इस अभिलेख का नाम कलकत्ता बैराट भाबरू अभिलेख से जाना जाता है। इस अभिलेख को आप देख सकते हैं। सम्राट अशोक ने इस अभिलेख की दूसरी पंक्ति के माध्यम से लोगों को बताया है कि भगवान बुद्ध के मार्ग को जानने के लिए विदितेवे भंथे आवंतके धम्मा बुद्धस्ति धम्मस्ति संघसि तिगलवे च पासदे च एके चिवते, अर्थात 7 ग्रंथों की चर्चा की है। इन 7 ग्रंथों का उल्लेख अभिलेख की चौथी पंक्ति के अंत में, विनय समुकाश 5वीं पंक्ति के प्रारंभ से, और दूसरा है अली वसाणी, तीसरा अनागत बयानी, चौथा मुनि गाथा, 5वां मौनेय सुते, 6वां उपतीस पसीने ए चा, और 7वां लागुलो वादे मूसा वादंग अधिगिच्चा भगवता बुधेन भाषिते, जो ये नीचे पाली भाषा में लिखा हुआ। दूसरी पंक्ति में जानने के लिए वेद तेवे का प्रयोग धर्म प्रिय मगध नरेश सम्राट अशोक ने किया, जिसे वेद तेवे का अर्थ ज्ञान जानना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के धूर्त वर्गों द्वारा एक निश्चित एजेंडा के तहत जो लेखन कराया जा रहा है, उसका न तो कोई पुरातात्विक साक्ष्य है, न ही उनके द्वारा पारित शब्दों के समुचित अर्थ का स्रोत ही है। ये लोग तो बस जोड़ तोड़ कर कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा भानुमति का कुनबा जोड़ने जैसा एक काल्पनिक महल खड़ा करने का प्रयास करते हैं। जबकि पाली ग्रंथ व अभिलेख में वेद, विदु, वेदी, वेदय मानो, वेदयति, वेदगु, वेदनंग, वेदना जैसे शब्दों का अंबार लगा। इसका अर्थ सब जगह अपनी स्वयं की अनुभूति, अनुभव, जानने समझने का। इस शब्द का अर्थ कहीं पर भी संज्ञा नाम के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। आज अगर शब्दकोश की बात की जाए तो संस्कृत भाषा के शब्दकोश में वेद का अर्थ एक पुस्तक के नाम तक सिमट कर रह गया और वेदना का अर्थ दुख के रूप में बैठकर आज लोगों को दुखी कर रहा है। सुधी पाठकों से अपील करता हूँ
कि पाली में संयुक्त होने वाला गुणवाचक शब्द का अर्थ और वहीं गुणवाचक को संस्कृत में संज्ञा नाम के रूप में प्रयोग करने की चालाकी को समझना होगा। साथ ही दोनों काल की, एक जमीनी काल और दूसरा पुस्तकीय काल, सभ्यता रहे एक समान शब्द का अर्थ भी समझना होगा। तभी आप लोग भारत में निश्चित एजेंडा के ऊपर लेखन करने वाले की धूर्तता को समझ पाएंगे और भारत की मूल संस्कृति को समझ पाएंगे। भारत में पूर्व पाषाण सभ्यता से लेकर सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता और गुप्त सभ्यता में जितने भी बुद्ध, अरहत जैसे ज्ञानी, ऋषि मुनि, संस्कृत में ऋषि मुनि लोग हुए थे, वे सभी लोग कुदरत के रीत की रचना मतलब खोज करते थे, गवेषणा करते थे, पर्यवेक्षणा करते थे और उसी आधार पर वे अपनी वेदना मतलब संवेदना और अनुभूति से कुदरत का कानून, शील, सदाचार या अन्य जीवकोपार्जन वाली बातों को जानकर सम्यक जीवन जीने का अनुभव वेद प्राप्त करते थे। जिस ज्ञान को वे ज्ञानी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ाते हुए सभी को लाभान्वित करते रहते थे। पूर्व काल के जितने भी खोजकर्ता, शोधकर्ता या मार्गदाता हुए थे, वे सभी लोग आज के जैसे कर्मकांड करने वाले, जैसी वेशभूषा या किसी मठ का आचार, अद्वैतवादी, द्वैतवादी, विशिष्ट दैतवादी या त्रैतवादी जैसा आडंबर, पाखंडी, कर्मकांडी नहीं होते थे। वे लोग अपने द्वारा खोज किए गए अनुभव वेद से लोगों को लाभान्वित करते रहते थे। जबकि आज वही वेद पुस्तक अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद से दर्शन पर लिखी गई है, तो गीता द्वैतवाद के दर्शन पर लिखी पुस्तक और पुराण की कुछ पुस्तक त्रैतवाद के दर्शन पर लिखी गई। इसलिए ऐसी पुस्तकों को दर्शन की पुस्तक कहते हैं। आज उन सभी सम्यक संबुद्धों की अनुभूत वेदना वाले अनुभव वेद की खोज का परिणाम कि हम सभी लोग प्रकृति के सभी प्रकार के नियम, कानून, गुण, दोष को समझते हुए नित्य अपनी जिंदगी में शील, सदाचार से परिपूर्ण वाली जिंदगी को जानते और समझते हुए जिंदगी व्यतीत करते हुए रह रहे हैं। अन्यथा आज अगर सभी सम्यक संबुद्धों की अनुभूति वाली विद्या अनुभव को कुछ देर के लिए मनुष्य की सामाजिक जिंदगी से हटा दिया जाए, तो इस कहानी युक्त वेद के ज्ञान से मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। जैसा किसी मनुष्य के बच्चे को जन्म के बाद से ही जानवर के बीच में रख दिया जाए और उसे मनुष्य के अनुभव वाले व्यवहारिक ज्ञान से अवगत नहीं कराया जाए, तो आगे क्या परिणाम आएगा वही सभी लोग जानते हैं। लेकिन वही वेदना वाली प्रज्ञा जब धूर्तों के हाथ में चली जाती है और वे उस प्रज्ञा वाले ज्ञान के नाम को अपने क्षुद्र और स्वार्थ में उपयोग करने पर आतुर हो जाएं, तो वे उस वेदना से उत्पन्न अनुभव यानी वेद को एक कर्मकांड युक्त कहानी का शीर्षक बनाते हुए एक पुस्तक में परिवर्तित कर देते, जैसा कि आज की वेद नामक पुस्तक के साथ हुआ। अब उस वेद में किसी भी प्रकार की कोई जिंदगी जीने का नहीं, तो मंत्र एक कर्मकांड युक्त कहानी की पुस्तक है। अगर इस वेद में कोई ज्ञान है तो आज की स्कूली शिक्षा या अपने घरों के अंदर बच्चों की शिक्षा में शामिल कोई क्यों नहीं करता? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव समाज के अंदर शील, सदाचार आ सकता है? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव समाज का कुछ भला हो सकता है? क्या इस वेद के ज्ञान से मानव समाज का मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है? इस पुस्तक में वर्णित बातों का जीवन की चर्या से कोई लेना देना नहीं है। यह पुस्तक शुद्ध रूप से आस्था के ऊपर लिखी गई। इसमें एक खास वर्ग के आस्था से जुड़ा हुआ कर्मकांड भरा विषय वस्तु का लेखन तथाकथित बुद्धिजीवी धूर्तों ने पूर्व काल से चले आ रहे वेदना संवेदना वाले अनुभव की जगह पर राजपूत, मुगल, ब्राह्मणी गठजोड़ वाले काल में एक कहानी युक्त पुस्तक वेद का लेखन कर दिया और इस पूर्व के पाली वाली वेदना मतलब संवेदना का भावार्थ ही आज की संस्कृति भाषा में दुख से कर दिया। जबकि
पाली में वेदना का अर्थ स्वयं की अनुभूति से होता था और आज की भाषा संस्कृत और हिंदी में वेदना का अर्थ दुख से होता। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? पूर्व के भारत में संप्रदाय विहीन सभ्यता, संस्कृति और शांतचित्त सामान्य बहुसंख्यक वर्गों के जनजीवन में इस प्रकार के दार्शनिक मान्यता वाले सांप्रदायिक लेप को पैदा करने वाला आखिर कौन और क्यों पैदा किया? आखिर उसका निजी या सामाजिक स्वार्थ क्या था? वस्तुतः भारत में हजारों वर्ष पूर्व काल से चली आ रही सार्वजनिक कुदरती गुण स्वभाव के साथ साथ सभी मनुष्यों को धारण करने वाले शील समाधि प्रज्ञा वाली धर्म संस्कृति में किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष को पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक लाभ या सामाजिक लाभ, ऊंच नीच वाले मान सम्मान का लाभ कभी प्राप्त नहीं होता था। इसी आर्थिक और सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने हेतु भारत में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच कुछ ज़्यादा ही चतुर दार्शनिक मान्यताओं वाले लोग का जन्म हुआ, जिसमें मुख्य रूप से 2 दार्शनिक मान्यताएं शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय महत्वपूर्ण हैं। इनके संस्थापक का नाम क्रमशः आदिशंकर और रामानुज हैं। इनके अलावा भी कई संप्रदाय को स्थापित करने वाले लोग, जिसमें मुख्य रूप से तंत्र मंत्र सिद्धि साधना में अपनी महारता हासिल करने वाले लोग थे, जिन्होंने अपने साथ संप्रदाय को स्थापित किया था। इसमें देवी शक्ति की आराधना करने का प्रावधान है, लेकिन भारत के राजपूत मुगल ब्राह्मणी गठजोड़ समय में इन संप्रदायवासियों के अंदर नए नए अनुयायियों की संख्या सनहे सनहे बढ़ती चली गई, जिसके नाम है गौड़ीय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, कबीर संप्रदाय, तुलसी संप्रदाय, वल्लभी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, दादू दयाल संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, आर्य समाज संप्रदाय, गायत्री संप्रदाय, साईं संप्रदाय जैसे अन्य कई संप्रदाय बने और आज भी बन रहे। इन सबों में परस्पर अपने दर्शन से संबंधित एक दूसरे से कभी मिलता नहीं रही है, ना हो रही है। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।